बेरूत में ब्लास्ट। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए जानलेवा धमाकों के बाद गुमशुदा लोगों की तलाश का काम अभी भी जारी है। राहत कार्यों में जुटे लोग 100 से भी ज्यादा लोगों की तलाश कर रहे हैं, जिनकी धमाके के बाद से कोई खोज खबर नहीं है। मंगलवार को हुए इन धमाकों में कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई और 4000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बेरूत के बंदरगाह इलाके में हुए इन धमाकों से पूरा शहर ही हिल गया था। तटीय इलाकों में धमाके के बाद आसमान में धूल और धुएं का गुब्बार छा गया था। राष्ट्रपति माइकल इयोन ने बताया कि असुरक्षित गोदामों में रखे गए 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट की वजह से धमाका हुआ। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल खेतीबाड़ी के काम में उर्वरक के तौर पर होता है या फिर विस्फोटक के रूप में। उन्होंने बुधवार को कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई है और कहा है देश में 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी लागू कर दिया जाना चाहिए। बुधवार से देश में 3 दिनों के लिए आधिकारिक शोक की घोषणा की गई है। मंगलवार को स्थानीय समय के अनुसार शाम 6 बजे बंदरगाह पर आग लगने की एक घटना के बाद ये धमाके हुए थे। घटना के चश्मदीद रहे हादी नसरल्ला ने बताया कि उन्होंने आग लगते हुए तो देखा, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि धमाका हो जाएगा। बीबीसी की लीना का घर बंदरगाह के इलाके से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्होंने बताया कि वह धमाके को महसूस कर रही थी। मेरे घर की इमारत हिल रही थी, लग रहा था कि वो गिर ही जाएगा। सभी खिड़कियां अपने आप खुल गई थीं। बेरूत में जिस जगह पर यह धमाका हुआ वहां से 150 मील की दूरी पर पूर्वी भूमध्य सागर के द्वीपीय देश साइप्रस के बीच धमाके की गूंज सुनी गई। वहां के लोगों को लगा कि जैसे कोई भूकंप आया हो। लेबनान की राजधानी बेरूत में बड़ा धमाका, दर्जनों की मौत और हजारों जख्मी। धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल और एम्बुलेंस के सायर की गूंज सुनाई दे रही थी। ट्रैफिक जाम हो गया था और घायलों तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस को मशक्कत करनी पड़ रही थी। सड़क पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे।